गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थ जम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदाना गजवदन विनायक, सिद्धि सदाना गजवदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन, मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवी राम
नर मुनि आरती उतारे। जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई। आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजे हनुमान लाला की। आरती कीजे हनुमान लाला। ओ दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान लाला की। आरती कीजे हनुमान लाली लसे अरुधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव गणना। जय 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 कपीस सियावर रामचंद्र की जय। भगवान, क्या इसका कोई सूत्र है? कोई सूत्र नहीं। महाराज मनु ने राजपाट त्याग दिया, वन को चले गए। वहां सैकड़ों वर्षों तक घनघोर तपस्या की, तब जाकर प्रभु मिले। शबरी के मन में अथाह प्रीति थी। उसने लंबी प्रतीक्षा रूपी साधना की, तब जाकर प्रभु मिले। परंतु गिद्धराज को, वानरों को, गंगा तट के निषाद राज और केवट को कैसे मिल गए इतनी आसानी से? निषाद राज और केवट ने तो कभी कोई तपस्या भी नहीं की थी। न वो योगी थे, न ऋषि मुनि, और पूजा अर्चना भी कभी नहीं की। कैसे वे प्रभु के इतने प्यारे बन गए? और देखो, उन्हीं प्यारे केवट से प्रभु श्री राम को राम राज्य का सूत्र ही मिल गया। तो देखो और सुनो कथा प्रभु के प्यारे निषाद राज और केवट की। इस कथा को कई भक्तों ने गाया है। भगवान शंकर ने गाया, मैंने भी गाया, आगे चलकर तुलसी ने भी गाया। अब तुम भी गाओ। भक्त जनों, हम आज आपको यही प्रसंग दिखाते हैं। सबसे पहले शंगबेरपुर का वो हाल सुनाते हैं। गंगा तट पर है और प्रयाग से 8 कोस की दूरी। ऋषि मुनियों की तपोभूमि ये शस्य श्यामला है पूरी। राम जन्म के पूर्व ये धरा दुष्ट खलों से पूरित थी। संत यज्ञ कर सके न निर्भय, विघ्नों से अति दूषित थी।
दुहाई है महाराज, दुहाई है महाराज, दुहाई है। आप तपस्वियों को दशरथ का सादर प्रणाम है। महाराज हमारी रक्षा करिए महाराज। श्रृंगवेरपुर की पावन धरती पर इस समय दुर्जनों का उत्पात मचा है महाराज। हम वहां पर ना साधना कर पाते हैं ना ही यज्ञ कर्म। यह हमारी भी चिंता है मुनिगण। आप निश्चिंत होकर जाइए, हम कोई ना कोई उपाय अवश्य करेंगे। आपकी कृपा होगी महाराज। प्रणाम। प्रणाम। साधु संतों के यज्ञों में विघ्न डालने वाले दुष्टों के संहार के लिए महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए। गणपतये स्वाहा। ओम गणपतये स्वाहा। ओम नारायणाय स्वाहा। ओम नारायणाय स्वाहा। ओम रंगनाथाय स्वाहा। विधान देखिए कि जब भगवान राम को वन गमन का आदेश मिला तब इसी श्रृंगवेरपुर में राजा थे निषाद राज गुह, जो उनके बाल सखा थे। उनके पिता का नाम था तीर्थराज निषाद और माताजी का नाम था सुकेत निषाद। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल में गुह ने थी शिक्षा पाई। उनके सहपाठी थे चारों दशरथ नंदन भाई। सुतपा और प्रदर्पण से थी उनकी परम मिताई। श्री अनिकेत ऋषाश्व आदि ने थी मित्रता निभाई। एक बार सब मित्र विकट वन में विचरण को आए। नहीं पता था उन्हें काल बैठा है आंख बिछाए। निषाद, कितने घने वन में ले आए हो आज।
तुम हमें? हाँ भैया, यहाँ तो दिन में भी अंधेरा छाने लगा। मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ। राम। हाँ निषाद, अच्छा होगा कि अब हम लौट चलें। क्यों निषाद? मुझे आभास हो रहा है कि यहाँ शेर चीते भी हैं। शेर चीते? मेरी बात का विश्वास करो, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारी बात का विश्वास है। वन में शेर चीते तो रहेंगे ही। हंस इसलिए रहे हैं कि तुम शेर चीतों से क्यों डर रहे हो? हमारे रहते हुए किस बात से डर रहे हो? राम, तुम सब कुशल तो हो ना? हाँ महाराज, मित्र निषाद के पराक्रम ने संकट को टाल दिया है। चिरंजीवी हो वत्स, चिरंजीवी हो। तुमने आज सच्ची मित्रता निभाई है। तुम मेरे 5वें पुत्र के समान हो निषाद। आओ चलें। तो जो सबको पालते हैं, सबके प्राणों के आधार हैं, उनके प्राणों की रक्षा की थी निषाद गोई ने। आज वही भगवान राम जब चलते हैं सीता और लक्ष्मण को लेकर वनगमन को, तो सबसे पहले पहुंच रहे हैं श्रृंगवेरपुर, जहां घटित होने वाला है कुछ ऐसा जो रच देगा इतिहास और उदाहरण बन जाएगा संसार में कि वनवासियों और श्री राम के बीच कैसा आदर्श मनोहारी संबंध था, कैसी प्रेममयी भावनाएं थीं। चले बनसिया लखन रघुराई, चले बनसिया लखन रघुराई। रानी क्या कई अनराथ की नीना बीनीन तिलक नसाई।
की रीत दिखाई। मानुषता के पाठ जगत मां दीनहीन नाथ पढ़ाए। चले बनसिया लखन रघुराई। काननवास के पहिले ठिकाना जाने लोग लुगाई। हाजी हो जाने लोग लुगाई। हो गुह निषाद को मित्र बनाइन प्रेम से गले लगाए। चले बनसिया लखन रघुराई। चले बनसिया लखन रघुराई। उतरे राम देव सरि देखी कीन दंडवत हरषु विशेषी। कीन दंडवत हरषु विशेषी। कीन दंडवत हरषु विशेषी। विष्णुपाद प्रसूतानि वैष्णवी नाम धारिणी। पाहि माम सर्वतो रक्ष गंगा त्रिपथ गामिनी। अनुज सहित सिर जटा बनाए। देखी सुमंत नयन जल छाए। देखी सुमंत नयन जल छाए। हे राम, महाराज दशरथ जी की आज्ञा अनुसार आपको प्रिय लक्ष्मण एवं पुत्री सीता को यहाँ श्रृंगवेरपुर तक ले आया और गंगा स्नान भी हो गया। अब आप तीनों अयोध्या के लिए वापस चलें राम, वापस चलें। हे तात, आप तो धर्म के तत्व को जानते हैं। महाराज ने तो पुत्र प्रेम में ऐसा कहा है जो उचित नहीं है। आप पिताजी के चरणों में हम तीनों का साष्टांग प्रणाम कहिएगा और कहिएगा कि वे तनिक भी चिंता न करें। हम तीनों सकुशल वन से वापस आएंगे। आप यहाँ से अयोध्या के लिए वापस चले जाएं। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा।
प्रिय बंधु बोलाई। ए हाँ लिए फल मूल भेटी परिभारा, मिलन चले उही यहाँ रशु अपारा, मिलन चले उही यहाँ रशु अपारा। प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो। प्रभु के श्री चरणों में निषाद राज का प्रणाम। करी दंडवत भेंट धरियागे, प्रभु ही विलोकत अति अनुरागे। ए हाँ सहज स्नेह विबस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई, पूछी कुशल निकट बैठाई। निषाद राज, मेरे मित्र, सब कुशल तो है ना? आपके चरण कमल के दर्शन होने से कुशलता आ गई। आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे प्रभु, ये धरती, ये धन, ये राजपाट और मुझ निषाद का सारा परिवार, सब कुछ आपका है। हे प्रभु, आप हमारे गांव चलिए, पास ही है। नहीं निषाद राज, मुझे 14 वर्षों तक तापस व्रत धारण कर वन में ही रहना है। प्रभु, हम कुछ पूछना चाहते हैं। पूछो मित्र। ये ऐसा रंग रूप काहे बना लिए हैं? ये मुनि का चोला काहे? निषाद राज जी, भ्राता को आराम करने दीजिए, बाकी सब हम आपको बताएंगे। प्रभु, आपके विश्राम की व्यवस्था कहाँ पर करूं? यहीं पर निषाद राज। जो आज्ञा प्रभु। आसन ले आओ। सोवत प्रभु ही निहारी निषादु, सोवत प्रभु ही निहारी निषादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। सोवत प्रभु ही, सोवत प्रभु ही, सोवत प्रभु ही निहारी निषादु। कैकेयी नरेश की पुत्री मंदमती कैकेयी ने कैसा कठोर प्रण किया है, जो कि सुख के समय में प्रभु श्री राम और सीता को दुख दे दिया। भैया निषाद राज जी, दाता सुख और दुख का अन्य न दूजा कोय, प्राणी का निज कर्म ही साधक वाधक होए। कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने ही कर्म का फल भोगता है। हे सखा निषाद जी, ऐसा समझकर मोह का त्याग करें और श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करें। समझ गया लक्ष्मण भैया, समझ गया। ये मेरे कर्मों का फल है, जो प्रभु को देखकर मुझे दुख हो रहा है। धन्य हो प्रभु, धन्य हो।
है सूर्य उदित होने वाला, एक समय सुहाना आएगा। एक समय सुहाना आएगा, मिलने वाला है भक्त एक, प्रभु जी का मन हर्षाएगा। श्री राम लखन सीता तीनों जन गंगा तट पर आए हैं। गंगा को पार करें कैसे, मन में विचार ये लाए हैं। एक नाव खड़ी थी उस तट पर, केवट भी बैठ निहार रहा। उठ रहा न कुछ भी बोल रहा, कर प्रभु से नहीं जोहार रहा। तो गुह सहित राम लक्ष्मण सीता आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तब प्रभु उसको हाथ उठाकर अपने पास बुलाते हैं। केवट, नाव ले आओ, हमें पार करा दो। नहीं। अरे निषाद राज जी, ये केवट क्या कह रहा है? अरे केवट, तू प्रभु को पहचान नहीं रहा है का? नहीं काय कर रहा है पगला? पहचानता हूँ महाराज, अच्छी तरह से पहचानता हूँ, प्रभु को भी और उनके मर्म को भी। मर्म को भी? क्या है मेरा मर्म? मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारे मरम में जाना। कही तुम्हारे मरम में जाना। अच्छा तो केवट, बताओ कि मेरा मर्म क्या है? केवट, तुम ये क्या कह रहे हो? कितने बातूनी हो तुम, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? महाराज की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो। प्रभु मुख कमल बिलोकत रही, कबहु कृपाल हम ही कछु कही। प्रभु मुख कमल बिलोकत रही, कबहु कृपाल हम ही कछु कही। अरे जिनका हम मुख देखते रहते हैं कि वे आज्ञा दें और हम वो काम कर दें, उन्हें तुम सीधे मना कर रहे हो। अरे ये मूर्खताई काहे कर रहे हो? महाराज, मैं मूर्ख तो हूँ, बात सही कही, परंतु ये बात मैं अपनी मूर्खता से नहीं, अपनी बुद्धि से कह रहा हूँ। और महाराज, डरने की क्या बात है? डरने का तो प्रश्न ही नहीं है। मुझे महाराज से रत्ती भर भी डर नहीं लग रहा है। अरे डरने का प्रश्न क्यों नहीं है? ये अयोध्या वन प्रदेश के भगवान श्री राम हैं। तो भगवान है तो क्या हुआ? तुम मूर्ख ही नहीं, दुस्साहसी भी हो। इतनी देर से महाराज खड़े हैं और तुम उठ तक नहीं सकते। क्यों उठूं? उठे वो जो बुलाए। मैं कोई ऋषि मुनि तो हूं नहीं जो महाराज को हमेशा बुलाते रहते हैं। बताइए महाराज, मैंने बुलाया है आपको? आप ही तो जबरदस्ती यहाँ आए हैं, तो फिर मैं क्यों उठूं? ठहरो लक्ष्मण, बताओ केवट, अभी तुमने कहा
कि तुम्हें भगवान से डर नहीं लगता। ऐसा क्यों कहा? अरे सगरे संसार को पार उतारने वाले भगवान स्वयं मुझसे पार उतारने के लिए कह रहे हैं, तो फिर डर कैसा? आप भी तो जीवों को पार उतारते हैं तो अपने नियमों से उतारते हैं ना, कि भाई ऐसा ऐसा आचरण करो, ऐसी ऐसी भक्ति करो, ऐसी ऐसी साधना करो, तब हम तुम्हें पार उतारेंगे, नहीं तो नहीं उतारेंगे। तो आप जैसे नियमों का पालन करते हैं वैसे ही मैं भी अपने नियमों का पालन करूंगा, इसलिए मैं जैसा जैसा कहूं आपको करना होगा। बोलिए हाँ। और छोटे महाराज, आपसे तो मैं बस इतना कहूं कि मरने का डर मुझे है ही नहीं। तो फिर किस बात का डर है, बताओ। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहनते न काठ कठिनाई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहनते न काठ कठिनाई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहनते न काठ कठिनाई। प्रभु, मुझे पता है कि आपके चरण कमलों में ऐसी कोई अद्भुत जड़ी है जो जड़ को चेतन बना देती है, प्राण डाल देती है उसमें। आपने गौतम ऋषि की नारी अहिल्या को, जो पत्थर के रूप में पड़ी हुई थी, चेतन बनाया कि नहीं? लगता है कि तुम मुझे बहुत पहले से जानते हो। जानता हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ। अरे कहीं आपने मेरी नाव को नारी बना दिया तो मेरे लिए तो दो दो समस्या हो जाएंगी। दो दो समस्या? वो कैसे? तरनी उमुनी घरिनी होई जाई। तरनी उमुनी घरिनी होई जाई। बाट परई मोरी नाव उड़ाई। बाट परई मोरी नाव उड़ाई। महाराज, कहीं मेरी नाव भी नारी हो गई तो उसके बाद मेरे पास थोड़ी रहेगी, किसी मुनि के यहाँ घरनी बनकर नहीं बैठ जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते। जो शिला मेरे छूने से अहिल्या बन गई थी वह मुनि पत्नी पहले से ही थी, जो किसी श्राप के कारण शिला बनी थी। मेरे छूने से वह श्राप मुक्त हो गई, इसीलिए फिर से मुनि पत्नी बन गई। तुम निश्चिंत रहो, अगर तुम्हारी नौका नारी बन भी जाती है तो वह तुम्हारी ही घरिनी बनेगी। ओहो, तब तो और भारी संकट हो जाएगा महाराज। अरे तब क्या संकट होगा भाई? एही प्रतिपालम सब परिवार, नहीं जानऊ कछु और कवारू। एही प्रतिपालम सब परिवार, नहीं जानऊ कछु और कवारू। एही प्रतिपालम सब परिवार, नहीं जानऊ कछु और कवारू। मैं नाव कभी नहीं लाऊंगा, कभी नहीं, भूल कर भी नहीं। महाराज, मुझे इस झमेले में न डालिए। मैं अपनी नारी को जो घर में है उसे क्या कहूंगा और घर कैसे चलाऊंगा? ये तो बताइए कि नाव के नारी बन जाने के बाद मैं करूंगा क्या? इसी से तो मेरा परिवार पलता है, दूसरा मेरा कोई रोजगार भी नहीं है।
और हाँ महाराज, मैं ये भी जानता हूँ कि आप पार उतरने के लिए बेचैन नहीं हैं। मैं पार उतरने के लिए व्याकुल नहीं हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप तो मुझे बड़ा बनाने के लिए बेचैन हैं। इसलिए जब बड़ा बनाना ही है तो ठीक से बनाइए। जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा कीजिए। अर्थात मुझे तुम्हारे अनुकूल बनना होगा। हाँ, यही उचित है। मैं आपके अनुकूल ना बनूं, आप मेरे अनुकूल बनिए। अच्छा, तो चलो बताओ, मुझे क्या करना होगा? महाराज, मैं आपके चरणों में धूल का एक कण भी नहीं चाहता। यदि आप पार होना चाहते हैं तो मैं चरण धोने के बाद ही आपको पार कराऊंगा। पद कमल धोई चढ़ाई, नावना नाथ उतराई चहो। मोहि राम राउरियान दशरथ, शपथ सब साची कहो। बरुदीर मारही लखन पे, जब लगी ना पाँव पखारी हो। तब लगी ना तुलसी दास, नाथ कृपालु पार उतारी हो। पद कमल धोई चढ़ाए, नावना नाथ उतराई चहो। नाथ उतराई चहो, नाथ उतराई चहो। महाराज, भले लखन भैया मुझे बाढ़ मार दे, पर जब तक मैं आपके चरण पखार ना लूंगा तब तक आपको पार नहीं उतारूंगा। प्रभु राम मुस्कुरा उठे। ये केवट तो बड़ा ही चतुर है। मैंने तुम्हें चरण धोने के लिए कब मना किया? मना करने का तो प्रश्न ही नहीं है प्रभु, वो तो आपको धुलवाने ही पड़ेंगे। तो फिर जो प्रभु पार अवसि गा चहूं, मोहि पद पदम पखारन कहूं। आप अपने मुंह से तो कहिए कि मेरे चरण दो। मेरी गरज थोड़ी है कि मैं आपके चरण धोऊं। अब महाराज, अगर आपको चरण धोने के लिए कहने में संकोच लगता है तो फिर एक ठो और उपाय है। वो क्या? छोड़ दीजिए ये घाट, थोड़ी दूर चलिए। मैं वो जगह दिखाता हूँ जहाँ कमर तक जल है। आप तीनों आराम से पार हो जाइए। आइए, ना तो आपको चरण धुलवाने पड़ेंगे, ना कोई और कष्ट करना पड़ेगा। बहुत चतुर हो तुम। भगवान राम के चरित्र की विलक्षणता है कि वे स्वयं को नहीं बल्कि दूसरों को बड़ा बनाते हैं। यही तो है राम की सुंदरता, यही तो है राम का ज्ञान, और यही तो है राम का बल। प्रभु, मैं जानता हूं कि आप करुणा सागर हैं। छोटों को बड़ा बनाना ही करुणा है। इसलिए मुझे न डरने की आवश्यकता है, न भक्ति की, और ना ही साधना की। आप तो मुझे चरण धोने के लिए कहिए महाराज। भाई, तुम वही काम करो जिससे तुम्हारी नाव न जाए। अब क्या हुआ? उठ क्यों नहीं रहे हो? महाराज, ये भाषा समझना मेरे बस की बात नहीं है। पंडित तो हूं नहीं, सीधे सीधे कह दीजिए ना कि आओ मेरे चरण धो। ठीक है भाई, ठीक है। कह रहा हूं।
बेगियानु जल पाय पखारू होत विलंब उतारहि पारू होत विलंब उतारहि पारू। शीघ्रता से जल ले आओ, मेरे चरण धोकर मुझे पार उतार दो। ठीक है? ठीक है प्रभु, ठीक है। प्रभु की जय हो। माँ गंगा थी सुन रही केवट प्रभु संवाद, मिले से श्री राम जी किस पुण्य का प्रसाद। परम अभागी कर रहा ये कैसा व्यवहार, ब्रह्म खड़े हैं सामने बात ना करे विचार। यह क्या कह रहे हैं प्रभु मेरे, सुनकर बातें हैरान हूं मैं। क्या इनको यह सब याद नहीं? इंसान नहीं भगवान हूं मैं। यदि ये होते भगवान सही, इस तरह कभी न झुक जाते। बलि यज्ञ का वह जो था स्वरूप, इस केवट को भी दिखलाते। प्रभु के उस रूप विराट से ही मैंने था अपना जन्म लिया। त्रैलोक्य को 3 पगों से था, भगवन ने उस क्षण नाप लिया। मैंने सोचा था अब भगवन वैसा ही रूप बनाएंगे, मैं उनका दर्शन कर लूंगी, वे मुझे पार कर जाएंगे। क्या हैं ये कोई राजकुंवर, केवट से इतना हार गए? ब्रह्मांड नाप सकने वाले कैसे करते व्यवहार नए? नाप दिया त्रय पदों में जिसने 3 लोक, उस प्रभु को मुझसे न दी कैसे सकती रोक, कैसे सकती रोक। गंगा, मैं ब्रह्मांड को तो नाप सकता हूं, परंतु भक्त के प्रेम को नहीं। यह केवट राजा बलि जैसा अहंकारी नहीं, मेरा भक्त है। मैं स्वीकार करता हूं कि यहाँ पर मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस भक्त के प्रेम की सीमा को जान सकूं। आ गया प्रभु, बस आ गया। लाइए, तुम इस कठौते में मेरे पैर पखारोगे? मेरे पास ब्रह्मा का कमंडल नहीं है महाराज, यही है। और ये कहाँ का जल है? यही गंगा जल है महाराज। तो फिर क्या लाभ हुआ? गंगा तो सामने ही बह रही है। चलो वही पांव धो दो, क्योंकि यह जल तो उसी गंगा में जाएगा ना। नहीं महाराज, वो पुरानी गंगा है। उसने भगीरथ के पुरखों को तो तार दिया, लेकिन हमारे पुरखों को नहीं तार पाई। इसलिए महाराज मैं ये कठौता लाया हूँ। इससे ऐसी नई गंगा बहाऊंगा जो मेरे पुरखों को तार दे। आज मिला अवसर मुझे, लूं पद कमल पखारी, सब अधिकार मिला मुझे, भय नहीं तनिक तुम्हारे। धनी धनी भाग्य तोहार केवट भाई, धनी धनी भाग्य तोहार केवट भाई, धनी धनी भाग्य तोहार। धनी
भाग्य तुहार। केवट भाई धनी धनी भाग्य तुहार। धोयिन दिव्य कमंडल जनक सुवारन धार। ब्रह्मजी धोयिन दिव्य कमंडल जनक सुवारन धार। काठ कठौता मां परम ब्रह्म के, काठ कठौता मां परम ब्रह्म के। भाई धनी धनी भाग्य तुहार। ओ धनी धनी भाग्य तुहार। केवट भाई धनी धनी भाग्य तुहार। केवट भाई धनी धनी भाग्य तुहार। केवट भाई धनी धनी भाग्य तुहार। अब चलें? ना महाराज, इतनी जल्दी ना करिए। अब क्या हुआ? आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। प्रभु, ये तो बताइए कि जब बहुत से यात्री हों तो जो पहले आया है उसे पार कराना चाहिए या जो बाद में आया है उसे? पहले वाले को पहले पार कराना चाहिए। तो प्रभु तनिक रुकिए, पहले मैं उनको पार कराऊंगा जो ना जाने कब से प्रतीक्षा में हैं। प्रभु आप प्रतीक्षा करिए, मैं अपने पितरों को पार करा कर आता हूं। भागीरथी लय आए गंगा पुरख कीन्ह भव पार। भागीरथी लय आए गंगा पुरख कीन्ह भव पार। पूर्वज कुल दोनों भव से उबारे, पूर्वज कुल दोनों भव से उबारे। प्रभु जी का गंगा के पार केवट भाई धनी धनी भाग्य तुहार। बस आ गया महाराज, बस आ गया। बस प्रभु, बस आ गया। शास्त्रों ने तो कहा है कि गंगा स्नान करने से सारे पाप कट जाते हैं, परंतु हमारे पितर तो गंगा में ही मछली मारने का पाप किए हैं। गंगा माता उनके पाप कैसे तार सकती थी? जीव ही ईश्वर को पाने के लिए आतुर नहीं है। ईश्वर भी इतना कृपालु है कि वो भी जीव को पाने के लिए बेचैन है। प्रभु अब तो चलें? ठहरिए प्रभु। अब क्या हुआ भाई? आप पैदल चलकर नाव तक जाएंगे तो फिर से चरणों में धूल नहीं लग जाएगी? तो मैं आपको ले चलता हूं प्रभु। चढ़ा कंधैया राम को, नाव में दिया चढ़ाए। सीता लक्ष्मण गुह सभी चढ़े नाव में जाए। चढ़े नाव में जाए। आइए प्रभु, आइए माता। छोटे महाराज आइए। जय माता गंगे, हर हर गंगे, गंगा मैया की जय। नेवरिया चली गंग में जाए, नेवरिया चली गंग में जाए। शीतल पवन झकोरा मारे, नैया बही बही जाए, नैया बही बही जाए। शीतल पवन झकोरा मारे, नैया बही बही जाए, नैया बही बही जाए। कैसी
चली गंग में जाए, नेवरिया चली गंग में जाए। प्रभु जी तुम ही खेवैया, नैया है मझधार, नैया है मझधार। अब तो प्रभु जी तुम ही खेवैया, नैया है मझधार, नैया है मझधार। पार लगा दो, पार लगा दो हमरी नैया, थाम लो ये पतवार। नेवरिया चली गंग में जाए, नेवरिया चली गंग में जाए, नेवरिया चली गंग में जाए, नेवरिया चली गंग में जाए। आज मैं धन्य हो गया प्रभु, आपकी कृपा मुझ पर हुई। कोई भूल हुई हो तो क्षमा करिएगा। अरे केवट, ये उल्टी रीति कैसे? उल्टी रीति महाराज? हाँ, रीति तो ये है कि जब कोई आता है तब दंडवत किया जाता है। तुम तो जाते समय कर रहे हो। महाराज, दंडवत करने के बाद पूरी आज्ञा माननी पड़ती है। शुरू में इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं आज्ञा मानने वाला नहीं था। अब मैं प्रभु को उतार चुका हूँ तो साष्टांग प्रणाम कर रहा हूँ। प्रिय हिय की सिया जानन हारी, मनि मुदरी मना मुदित उतारी। लीजिए प्रभु, ये मुद्रिका केवट को दे दीजिए। ये लो केवट। ये क्या है महाराज? उतराई है केवट, ले लो। नाथ आज मैं काह ना पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। ले लो केवट। नहीं महाराज, मेरे जीवन से आज सारे दोष मिट गए, सारे दुख मिट गए, दरिद्रता मिट गई। बस बस इससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसे रखे रहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। केवट, तुम कहते हो कि आज तुम्हारे जीवन से दोष दुख और दरिद्रता मिट गई। कैसे कैसे मिट गई? तुम्हें उतराई तो लेनी ही पड़ेगी। नहीं महाराज, जाति भाई से कोई दाम लेता है भला? मैं तुम्हारा जाति भाई? कैसे? महाराज, मैं नदी पार कराता हूँ और आप संसार सागर पार कराते हैं। आज मैंने आपको गंगा पार उतारा है, आप मुझे कल संसार सागर से पार उतार दीजिएगा। गंगा सागर का केवट मैं और संसार सागर के केवट आप। देखो, ये सब छोड़ो, तुम्हें उतराई लेनी ही होगी। तुम मेरे ऊपर यह बोझ क्यों डाल रहे हो कि मैंने तुम्हें उतराई तक नहीं दी? यदि तुम हठ करोगे तो मुझे भी हठ करना होगा। यदि ऐसा है प्रभु तो फिर
कीर्ति बार मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। लौटते समय जो आप देंगे मैं उसे सिर पे धारण कर लूंगा। परंतु लौटते समय ही क्यों? महाराज, मैंने सुना है कि आप जिसको पार उतारते हैं उसका आना जाना ही बंद हो जाता है। ऐसा मैं नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूं कि आपको पार उतारूं तो आपका आना जाना बना रहे प्रभु, बना रहे। तो केवट के इन वचनों से ही श्री रामचंद्र की जीत हुई। सहृदयता देखी जब उनकी, गहरी पद पंकज प्रीत हुई। तो केवट के प्रति भगवान राम की उदारता सुनकर वनांचल के कोल किरात सभी ने भीड़ लगा ली। अगर वो साधना, तपस्या, वर्ण आदि दृष्टि से विचार करते तो भगवान राम के पास जाने की कल्पना तक ना कर पाते। उनके मन में एक बात बैठ गई कि जो प्रभु केवट की ठेठ वाणी सुनकर भी रूठे नहीं, वो जो जो कहता गया वो करते गए, तो हम लोग भी तो जो कहेंगे वो जरूर करेंगे। यह सुधि कोल किराते न पाई, हर्षे जनु नवनिधि घर आई। कंदमूल फल भरी भरी दोना, चले रंग जन लूटन सोना। यह सुधि कोल किराते न पाई, हर्षे जनु नवनिधि घर आई। प्रभु श्री राम की जय, प्रभु श्री राम की जय। करहि जोहारु भेंट धरि आगे, प्रभु ही विलोकहि अति अनुरागे। राम स्नेह मदन सब जाने, कही प्रिय वचन सकल सन्माने। करहि जोहारु भेंट धरि आगे, प्रभु ही विलोकहि अति अनुरागे। और लोग तो फल लेने आते हैं, ये जन तो फल देने आए हैं। मुझसे सब कहते हैं कि पार उतार दो, पर केवट ने मुझे पार उतार दिया। बंधुओं, आपकी इच्छा यही थी ना कि मैं यहाँ पर किसी ऋषि मुनि के आश्रम में न ठहरूं, यहाँ वन में आकर ठहर गए। ठीक किया ना? हाँ महाराज। महाराज, वन माँ अब अपना का कौनो संकट नहीं। हम अपना का रास्ता बताओ, तालाब, पोखर और झरना बताओ। ऋषि मुनि अपना का शिकार करावे थोड़ा ले जाही, हम ले जाओ। वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणायन। बचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक बैन। इतनी मीठी भाषा यह केवट और उसके भाई बंधु ही बोल सकते हैं। हमने जिस उद्देश्य से वन यात्रा आरंभ की है,
उसका श्री गणेश हो गया है। कितनी प्रसन्नता की बात है कि हमारे राज्य में ऐसे नागरिक हैं। लक्ष्मण, भक्तिमयी गंगा तट से ही मेरा राज्य आरंभ होता है और यह केवट मेरे राज्य का प्रथम और सर्वोच्च नागरिक है। भ्राता, प्रथम और सर्वोच्च नागरिक? हाँ, संसार में अधिकांश राज्य भय और लोभ से चलाए जाते हैं, परंतु राम राज्य में ऐसा नहीं होगा। राम राज्य का सबसे ऊंचा नागरिक वह है जहां पर लोभ और भय की भावना पूरी तरह से मिट जाए। मित्रों, मेरे राज्य की सच्ची प्रजा वह है जो मेरा शासन नहीं, मेरा अनुशासन माने, मेरे अनुशासन में रहे। और मेरा अनुशासन क्या है वह भी सुनो। जानीति कछु भाषो भाई, जानीति कछु भाषो भाई, तो मोहि बर जाऊ भय बिसराए, तो मोहि बर जाऊ भय बिसराए। अगर मेरे जीवन में, मेरी वाणी में, मेरे चरित्र में कहीं नीति के विरुद्ध आचरण हो तो आप लोग भय छोड़ करके मुझे रोक दीजिए। हम समझेंगे आप अनुशासन में हैं, और यदि रोकने से डरेंगे तो हम समझेंगे आप अनुशासन में नहीं हैं। मेरी यह इच्छा, मेरी भावना सबसे पहले इन केवट में आई। इनमें न तो लोभ है न ही भय है। लक्ष्मण, इसीलिए मैंने मंत्री सुमंत जी को लौटा दिया था। पिताजी के राज्य के प्रतिनिधि का मेरे राज्य में क्या काम? अब तो हम हैं और हमारे राज्य के नागरिक, इनके अतिरिक्त कोई नहीं। अब देखिए दूसरा दृश्य। अयोध्या में महाराज दशरथ का महाप्रयाण हो चुका है। भरत को पता चला कि भैया श्री राम चित्रकूट में हैं, सो वे राम को अयोध्या वापस ले आने के लिए चल पड़े। निषाद राज ने जब ये बात सुनी कि भरत सेना के साथ चित्रकूट आ रहे हैं तो उन्हें शंका हो गई। कारण कवन भरतु बन जाहि, है कछु कपट भाऊ मन माही, जो पे जिया ना होती कुटिलाई, जो पे जिया ना होती कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई, तो कतलीन संग कटकाई, कारण कवन भरतु बन जाहि। साथियों, सब लोग सावधान हो जाओ। नावों को अपने हाथ में ले लो और नदियां में डुबो दो। अयोध्या नरेश भरत प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और महारानी सीता को मारने के लिए वन को जाने वाले हैं। वो श्रृंगबेरीपुर पहुंचने ही वाले हैं। हम प्रण करते हैं कि हम मर जाएंगे, लेकिन भरत और उनकी सेना को गंगा पार नहीं होने देंगे। साथियों, घबराना मत। बस ये समझ लो कि इस समय हमारे दोनों हाथों में लड्डू हैं। अगर जीत गए तो प्रभु श्री राम की रक्षा होगी, और अगर मर गए तो ये मानो कि प्रभु श्री राम के भाई भरत के हाथों मारे जाएंगे और हमें 14
चौदह लोकों में जस मिलेगा। प्रभु श्री राम के लिए प्राण त्याग से बढ़कर पुनीत कार्य और क्या हो सकता है? हम सब तैयार हैं। तो फिर चलो, रण की तैयारी करो। रुको, रुको, मैंने सगुन देखा है, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो फिर भरत जी प्रभु राम को हानि पहुंचाने नहीं, उन्हें मनाने के लिए जा रहे हैं। हाँ, उन्हें मनाने के लिए जा रहे हैं। मनाने के लिए कोई सेना लेकर आता है? रुको, काकू की बातों पर कुछ भरोसा हो ही रहा है। भरत के बारे में जो भी सुना था अच्छा सुना था। बिना सोचे विचारे हम कुछ कर बैठे तो बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए पहले मैं उनसे मिलूंगा, उनके भाव समझूंगा, तब निर्णय लूंगा। ऐसा करो, उन्हें भेंट देने के लिए कुछ सामग्री तैयार करो। महर्षि, ये कौन है? ये श्रृंगवेरपुर के राजा है निषाद राज गुह, और ये राम के बहुत गहरे मित्र हैं। आप कुशल से तो है भ्राता? महाराज, अब भी कुशल पूछना बाकी है? अरे, जिसको देखकर अयोध्या के सम्राट रथ छोड़ दें, उसकी कुशलता के तो कहने ही क्या। आपके हृदय में हमारे लिए इतना सम्मान है, ये आपने सिद्ध कर दिया। महाराज, हमारी स्थिति समाज में ऐसी थी कि हमें समाज केवल 4 रूपों में ही देखता था। 4 रूपों में? कपटी, कायर, कुमति, कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति। राम कीन्ही आपन जब ही ते, भयउ भुवन भूषण तब ही ते। भयउ भुवन भूषण तब ही ते। महाराज, क्षमा करिएगा, मैंने अपने आप को भुवन भूषण कहा, परंतु ऐसा ना कहूं तो हमारे प्रभु का अनादर होता है। प्रभु श्री राम ने मुझे इतना बड़ा बना दिया और आपने भी अपने व्यवहार द्वारा मुझे बड़ा बनाया। मैं स्वयं को भुवन भूषण क्यों ना कहूं? राम कृपालु निषाद निवाजा। राम कृपालु निषाद निवाजा।
पुरजना प्रजऊ चाहिए जस राजा। है धन्य राम जी का पौरुष, है धन्य राम जी का पौरुष। मर्यादा जो दिखलाए हैं, इसलिए तो वो प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम नाथ कहाए हैं। है धन्य राम जी का पौरुष। इस जग में आकर राघव ने मानवता का विस्तार किया। इस जग में आकर राघव ने मानवता का विस्तार किया। वन में रहने वालों को, वन में स्वजनों जैसा प्यार दिया। है धन्य राम जी का पौरुष। सभी को दिया, इसीलिए कण कण में प्रभु छाए हैं। आराम सभी को दिया, इसीलिए कण कण में वो प्रभु छाए हैं। इस प्रेम दया के कारण ही, इस प्रेम दया कारण ही वो दीन बंधु कहलाए हैं। है धन्य राम जी का पौरुष। मर्यादा जो दिखलाए हैं, इसलिए तो वो प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम नाथ कहाए हैं। है धन्य राम जी का पौरुष, है धन्य राम जी का पौरुष, है धन्य राम जी का पौरुष। भरत के साथ निषाद राज केवट और मार्ग के सभी वनवासी चित्रकूट पहुंचकर प्रभु श्री राम से मिले। श्री राम ने सबकी कुशलता पूछी, उनको गले लगाया, उनका सत्कार किया। भरत ने श्री राम से कहा कि वो अयोध्या चलें, परंतु प्रभु ने मना कर दिया। भरत अयोध्या लौट गए। इधर प्रभु वनवास काल में जब दंडकारण्य में थे, तब रावण ने सीता माता का छल करके हरण कर लिया। जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया और लड़कर वीर गति पाई। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण सीता माता को ढूंढने आगे बढ़े, तो रास्ते में शबरी माता मिले, सुग्रीव मिले, हनुमान मिले, अनेक वानर और जामवंत जैसे वनवासी मिले, जिनकी सहायता और परिश्रम से प्रभु ने रावण से युद्ध कर विजय प्राप्त की और माता सीता को लेकर अयोध्या लौट आए। नगर अयोध्या
प्रभु श्री राम अवध नरेश हो गए। अयोध्या के विशाल साम्राज्य के सम्राट हो गए। राज्याभिषेक के अवसर पर उनको आमंत्रित किया गया, ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया और उसी आदर और सम्मान के साथ वनांचल के उनके प्रिय मित्र निषाद राज, उनके संगी साथी प्रिय सखा केवट, समस्त वानर वनवासी जन समुदाय को भी आमंत्रित किया गया। गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहाँ बेरे। मम हित लागी जन्म इन हारे, भरत हुते मोहि अधिक प्यारे। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे। ये सब कौन है राम? हे गुरुदेव, ये सब मेरे बाल सखा हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की चिंता न करते हुए युद्ध भूमि में हमारी सहायता की है और राक्षसों को मारा है। हे वानर राज सुग्रीव और मेरे वानर मित्रों, आप लोग इस भ्रम में न रहिएगा कि रावण को मैंने मारा है। रावण को तो आपने ही मारा है। नहीं प्रभु, हम इस योग्य कहां। हम तो कभी कभी लड़ाई से भाग खड़े होते थे। मैं जानता हूं वानर राज, परंतु मैं यह भी जानता हूं कि आप लोग कायरता के कारण नहीं भाग खड़े होते थे। सत्य यह है कि आपके मन में मेरे लिए इतना प्रेम है कि आप शत्रु को पहले पूरी तरह थका देते थे, फिर उसके बाद में जब मारने का अवसर आता था तो मुझे कीर्ति देने के लिए आगे बढ़ा देते थे। राम, तुम अद्भुत हो। कहीं कोई छोटा ना हो जाए इसलिए उसे बड़ा बना देते हो और अपने इन मित्रों को भी श्रेय देकर इनके मन की दीनता को मिटा देते हो। प्रभु, आज्ञा दीजिए। गुरुजी, ये मेरे सखा केवट हैं, आज वापस जा रहे हैं। गुरुजी, आज तो बात ही उल्टी हो गई। कैसे केवट? मैंने सुना था कि प्रभु के धाम में जो आता है वो लौटता नहीं है, लेकिन आज तो प्रभु मुझे अपने धाम से लौटा रहे हैं। पुनि कृपाल लियो बोली निषादा, दीने भूषण बसन प्रसादा। पुनि कृपाल लियो बोली निषादा। आप सब पूछते हैं कि वन में मेरा क्या अनुभव रहा, क्या उपलब्धि रही, तो मैं यही कहूंगा कि वन प्रवास में मुझे मित्र और बंधु मिले। वनवासियों से मुझे राम राज्य का सूत्र मिला। यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि रही। राम राज्य का सूत्र भैया? हाँ भरत, राम राज्य का सूत्र। नाही दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना,
लाछनहीना, नहीं दरिद्र को दुखी, न दीना नहीं को अबोध, न लाछनहीना। हे वानर राज, सुनो प्रियवर, तुम मुझसे दूर न होना कभी। मैं हूं तुम्हारा और तुम मेरे, बसते हो हृदय में मेरे सभी। हे राज निषाद मित्रवर तुम, कभी भूल तुम्हें नहीं पाऊंगा। इस प्रेम भाव को दुगुना कर जीवन भर इसे चुकाऊंगा। हे केवट तुम मीठी बतियां बस सदा यूं ही करते रहना। तुमने मेरी सेवा की है, अब मुझको तुम अवसर देना। माता शबरी की स्मृति को मैं नमन आज भी करता हूँ। कुछ ना समझों की बातों से उनकी पीड़ा पर रोता हूँ। मैं दुख में हूँ और सुख में भी, मैं अंदर भी हूँ बाहर भी। है मूल हमारा एक सदा, प्रभु मानो मानो चाकर भी। तुम सब मेरे रक्त में, तुम सब हो मेरे रक्त में, तुम सब हो मेरी श्वास में। मैं बिना तुम्हारे कुछ भी नहीं। तुम मुझ में हो, मैं तुम में हूं। तुम मुझ में हो, मैं तुम में हूं। मानवता की अद्भुत घटना ये हमको बतलाती है। राम और केवट की गाथा सबको ये समझाती है। केवट चाह रहा था कि वो दशरथ सुतों का साथी हो। सामाजिक अधिकार की उनको छूकर उसे प्राप्ति हो। अपने सारे जीवन की मेहनत का फल वो पा जाए। किया राम जी ने वैसा जैसा केवट के मन भाए। उसके श्रम का मान रखा, भक्ति में ऊंचा पद पाया। श्री राम राज्य का प्रथम नागरिक केवट ही था कहलाया। केवट बना प्रथम नागरिक। राम राज्य श्री धाम का कायर नहीं था, ना था लोभी। तभी हुआ प्रिय श्री राम का। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अवधपुरी प्रकटे
चरित अनेक किए रघुराई, माया मनुज रूप प्रभु धारे, निज भक्तों के कष्ट निवारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। वन में जाए ताड़ का मारे, गौतम नारी अहिल्या तारे, केवट गुह निषाद को तारे, वन में राये असुर संघारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगद हनुमत कीस समाजा, सब पर कृपा किए रघुराजा, रामचरित जग सुयश विराजा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की सीता माता की, भक्ति शिरोमणि निषाद राज जी की, केवट भैया की। बोलिए सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की। आप देख रहे थे निषाद। चलेगा नहीं है ना? चलेगा भैया, ये ऐसे चीटिंग नहीं चलेगी है ना? क्यों चीटिंग? कैमरे के आगे आके चीटिंग नहीं करोगे? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी तादाद में आप लोग आए। 5 मिनट और चाहूंगा, 5 मिनट में मैं अपने कलाकारों का परिचय आपसे करवा दूं। प्रहलाद रजक, आयुषी, नंदिनी, खुशी, आंचल, अंजुली गुप्ता, अनन्या तिवारी, अथर्व तिवारी, सतीश अहिरवार, दीपक केवट, केएल राव, आदित्य गोस्वामी, दीक्षा, दृष्टि, कृतिका, प्रियांशु, आकाश तिवारी, देव सिंह, अमन जायसवाल, अनुज मिश्रा, शुभम रजक, श्री केएल राव, अंकित बर्मन, शिवानी अहिरवार, शिव कुमार रजक, निर्मल सिंह। न्यूज में आएगी। धन्यवाद करते हैं हम पूरी टीम का, इतनी भव्य प्रस्तुति का आयोजन किया था।